नमस्कार। चलिए सीधे जानते हैं कि फरवरी 2026 मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। देखते हैं कि इस महीने सितारे क्या कह रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह? जी हाँ, यही इस महीने के राशिफल का कह सकते हैं कि मेन थीम है, और हम इसी के हर पहलू को एक एक करके समझने वाले हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले महीने की ओवरऑल पिक्चर समझेंगे, फिर करियर और फिनेंस की बात करेंगे, उसके बाद हेल्थ और फैमिली लाइफ पर नजर डालेंगे, लव और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे ये भी जानेंगे, और आखिर में कुछ जरूरी बातें और सलाह। चलिए तो शुरुआत करते हैं महीने की बड़ी तस्वीर से। देखते हैं कि प्लैनेट्स का सेटअप इस महीने क्या माहौल बना रहा है। तो ओवरऑल देखें ना, तो ये महीना मध्यम रूप से फलदायी कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक बैलेंस रहेगा, अच्छे मौके भी मिलेंगे, पर हाँ, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी। और ये जो उतार चढ़ाव की हम बात कर रहे हैं, उसकी वजह है ये ग्रहों की पोजीशंस। जैसे शनि 10वें घर में है तो वो करियर में मेहनत तो कराएगा ही, वहीं वक्री बृहस्पति भी मिथुन राशि में है, जो थोड़ी कंफ्यूजन या दुविधा पैदा कर सकता है। तो यही वो कॉस्मिक सेटअप है जो इस महीने हर चीज पर अपना असर डालने वाला है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। ये एक ऐसा एरिया है जहां इस महीने मेहनत और किस्मत दोनों का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल देखने को मिलने वाला है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो लोग जॉब में हैं और जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, दोनों के लिए आउटलुक थोड़ा अलग है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें कड़ी मेहनत के बाद एक अच्छा ट्रांसफर मिल सकता है, और जो बिजनेस में हैं, उनके लिए ट्रैवल से अच्छा प्रॉफिट कमाने के चांसेस बन रहे हैं। तो बस यही है इस महीने का सक्सेस मंत्र। शनि का असर एकदम साफ है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। तो सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क पे रखना है। अब अगर पैसों की बात करें तो यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है। महीने की शुरुआत थोड़ी स्लो रह सकती है, हो सकता है खर्चे ज्यादा हों, लेकिन थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि महीने का जो सेकेंड हाफ है ना, वो कहीं ज्यादा मजबूत और फायदेमंद नजर आ रहा है। इन डेट्स को जरा नोट कर लीजिए। ये वो समय है जब ग्रहों की चाल धीरे धीरे फेवर में आने लगेगी और फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी। और हाँ, महीने के आखिर तक अचानक से कोई बड़ा फायदा होने के भी चांस बन सकते हैं। हो सकता है स्टॉक मार्केट से या कहीं और से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ और फैमिली लाइफ की। इस एरिया में इस महीने थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हेल्थ के मामले में ना, इस महीने थोड़ी सावधानी जरूरी है। कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे खून से जुड़ी समस्याएं, जोड़ों का दर्द या पेट की प्रॉब्लम। तो अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि फैमिली लाइफ में माहौल काफी बेहतर होगा। घर की फाइनेंशियल कंडीशन तो सुधरेगी ही, साथ ही परिवार के लोगों के बीच में आपसी समझ और तालमेल भी बढ़ेगा। हाँ, पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, सूर्य और मंगल का असर है, तो हो सकता है घर में कभी कभी छोटी मोटी बहस हो जाए। तो बस कोशिश ये करनी है कि शांति बनाए रखें और बात को ज्यादा बढ़ने ना दें। ओके, अब आते हैं लव और रिलेशनशिप्स पर। इसे एक जर्नी की तरह समझ सकते हैं, जिसके अलग अलग फेजेस हैं, और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये महीना एक सफर जैसा है। पहला स्टेप यानी महीने की शुरुआत थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन स्टेप 2 6 फरवरी के बाद से है, जब रिश्ते में मजबूती आएगी। और स्टेप 3 में साथ में ट्रैवल करने और बॉन्डिंग को और गहरा करने के मौके मिलेंगे। और जो मिथुन राशि के जातक शादीशुदा हैं, उनके लिए रिश्ता कुल मिलाकर ठीक ठाक रहेगा। बस 2 चीजों पर ध्यान देना है। पहला, ईगो क्लैश से बचना है, और दूसरा, अपने पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखना है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बात की उसको समेटते हैं और देखते हैं कि इस महीने के लिए आपका कॉस्मिक गेम प्लान क्या होना चाहिए, कुछ जरूरी सलाह के साथ। ये टेबल देखिए पूरे महीने का एक क्विक स्नैपशॉट है। आप देख सकते हैं कि हर एरिया में एक चैलेंज है तो एक मौका भी है। जैसे करियर में शुरू में दिक्कतें हैं तो बाद में हार्डवर्क से सक्सेस भी है। फाइनेंस में शुरुआत कमजोर है तो दूसरे हाफ में अचानक फायदा भी है। और आखिर में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सलाह। ये कुछ आसान से उपाय हैं जो इस महीने की एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं, और इन्हें फॉलो करना भी बहुत आसान।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये महीना बस बैठकर देखने वाला नहीं है, ये एक्शन लेने वाला महीना है, चुनौतियों को मौकों में बदलने वाला महीना है। तो मिथुन राशि वालों, सवाल ये है कि क्या इस कॉस्मिक सफर के लिए तैयारी पूरी है?